Donald Trump. We will never give in, we will never give up, we will never ever back down, and we will never ever 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 surrender. Together we will fight, 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 and we will win, win, win. We're going to win, win, win. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये वाली जो प्रेसिडेंसी है इनकी, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। इससे पहले वाली भी थी क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो है वो एक वाहिद पोस्ट है दुनिया की जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट कंसीडर की जाती है। वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो पूरे वर्ल्ड को शेप करती है क्योंकि वो एक पावर हब है वर्ल्ड का। अब बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन में क्यों है। इसकी नंबर 1 वजह है उनकी वॉर पॉलिसीज़, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया कन्फ्लिक्ट और उसके बाद और ज़्यादा जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट है और इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर अमेरिका जो है वो पहली दफ़ा ट्राई कर रहा है कि पीस से रिजॉल्व किया जाए। नॉट लाइक ओबामा की जो ड्रोन वाली पॉलिसीज़ थी कि ड्रोन करके पीस मेकिंग की जाए। इस बार दूसरी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन हमारी वीडियो का टॉपिक इस वक्त वॉर को डिस्कस करना नहीं है। तो हम लोग मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है टैरिफ्स को डिस्कस करना। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके टैरिफ लॉ के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्कशन के अंदर है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका जो है उसने अपने टैरिफ रेट को 16.6% से बढ़ा दिया, जो कि पहले 2.5% के ऊपर था। और दूसरी तरफ यही टैरिफ जो है वो अमेरिकन सोसाइटी को इतना नुकसान दे रहा है कि इस वक्त कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उसके वजह से अमेरिका के ऊपर $1200 $1200 पर ईयर नुकसान चल रहा है एवरेज हाउस होल्ड को। अब बात कर लेते हैं टैरिफ के बारे में। टैरिफ का मतलब अगर मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में समझाऊं तो टैरिफ वो टैक्स होता है जो एक कंट्री अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगाती है। वैसे तो कई तरह के टैक्सेस होते हैं लेकिन ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला टैक्स होता है। तो अमेरिका के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टैक्स की वजह से वर्ल्ड को क्या इफेक्ट हो रहा है? अगर अब आप देखें, अमेरिका इज अ ग्लोबल मार्केट। अमेरिका की ग्लोबल मार्केट होने की वजह से हर दुनिया का प्रोडक्ट उनके पास जाता है और उनकी तरफ से यहाँ हमारे मुल्कों में आता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश स्पेशली जो बाहर के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहीं से आते हैं, उनका अप्रूवल वहीं से आता है। तो तभी अमेरिका का जो टैरिफ रेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है मुल्कों के लिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करके भी अमेरिका को देना होता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें डॉलराइज हुई हुई हैं, हर चीज़ अमेरिका के थ्रू अप्रूव हो रही है। तो ये जो टैरिफ वाला लॉ है ना, ये पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट था और इसी को ट्रंप ने एज अ डील यूज़ किया है। ट्रंप ने खाली जो टैरिफ्स हैं उनको लोगों के ऊपर अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ किया, उनको लोगों के मुल्कों के ऊपर जो है वो दबाव डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए भी उसको इस्तेमाल किया है। जिस तरह की यूक्रेन के ऊपर डील्स रखना कि वो अगर हमारी हेल्प चाहता है पीस डील में तो हम अपने रिजर्व्स का बेसिकली वो हमें 50% दे दे। अब आप खुद सोचें इस तरह की डील्स अमेरिका के ऊपर सूट करती हैं, लेकिन ये ओपन एयर हो रही हैं। उसी तरह टैरिफ्स का भी मकसद यही था, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स होते हैं उनके अपने रूट्स होते हैं। हर एक मुल्कों का आपस में एक ट्रेड पैक्ट होता है और उसके थ्रू वो ट्रेड करते हैं। वो रूट्स जो हैं वो प्रॉपरली सही तरीके से चलते हैं, लेकिन टैरिफ्स के ऊपर नीचे होने की वजह से इन रूट्स पे भी इफेक्ट आता है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, अमेरिका इज अ पावर हब। लेट्स अंडरस्टैंड द कोर। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जो है वो बाकी मुल्कों पे इंपोज क्यों किए? उसके पीछे की वजह सिर्फ एक थी कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा आगे पुश करना, क्योंकि अमेरिकन जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत पीछे चली गई है काफ़ी टाइम से। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो अपने हेडक्वार्टर्स तो अमेरिका में रखती ही रखती हैं, लेकिन अपने प्रोडक्शन यूनिट सारे लो लेबर एरियाज में रखते हैं, जहाँ के लेबर का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द डॉलर। तो इसी वजह से वो इसका फायदा उठाते हैं और अपने प्रोडक्शन यूनिट्स वहां रखते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि जितने भी पार्ट्स बनाए जाते हैं वो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, चाहे उस कंपनी का हेडक्वार्टर्स उधर है लेकिन प्रोडक्शन यूनिट तो उनका किसी दूसरे मुल्क में ना, जस्ट लाइक वियतनाम हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब इस तरह के मुल्कों में जहाँ के जो लेबर रेट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है फॉर द अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट और प्रोडक्शन मार्केट। अब इतने ज़्यादा टैरिफ स्पॉट ऑन करने के बाद अमेरिका पे प्रेशर तो आना ही था वर्ल्ड की तरफ से। तो अमेरिका को कई जगहों पे अपनी टैरिफ लॉस को पुश बैक भी करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका को मेन नुकसान हुआ ना, वो लॉन्ग टर्म में जाके हुआ। शुरू के अंदर एक आधे महीने में अमेरिका को फ़ायदा हुआ, जिस तरह की उनकी स्टील इंडस्ट्री जो है लोकल वो पुश हुई आगे। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होना स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने देखा कि स्टील इंडस्ट्री जो लोग यूज़ करते हैं, स्टील करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने ले ऑफ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा था। दूसरे मुल्कों से लोहा सस्ता पड़ रहा था, स्टील सस्ता पड़ रहा था, यहाँ उनके अपने मुल्क से स्टील
सस्ता नहीं पड़ रहा था बल्कि महंगा पड़ रहा था। और इसके रिटेलिएशन ने वर्ल्ड ने भी तो रिएक्ट करना था ना, वर्ल्ड भी खामोश बैठने वाला नहीं था। तो उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर कुछ हद तक रिटेलिएशन के अंदर टैरिफ्स अपनी हद तरफ से भी लगाए। जिस तरह इंडिया है, कितनी बड़ी इकॉनमी है, उन्होंने अमेरिका की जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं, जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर टैरिफ अपना हाई कर दिया। उसके बाद उनके एलिमेंट्स के ऊपर जो है उसके ऊपर टैरिफ हाई कर दिया। अगर हम लोग चाइना की बात करें और रशिया की बात करें तो उन्होंने भी इस गेम में स्टेप इन किया। किस तरीके से कि जितना भी साउथ अमेरिका था, जिसको आप लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते होंगे, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह ममालिक आ जाते हैं, उन्होंने अपनी जो ट्रेड डील्स हैं अमेरिका को छोड़ के चाइना और रशिया के साथ सेटअप करने की तैयारी कर ली। यूरोपियन यूनियन जो कि अमेरिका के साथ शुरू से एक साथी बन के रहा है, उसका एक एलाय रहा है हर जगह के ऊपर, वॉर हो चाहे किसी और किस्म की चीज़ हो, वो अमेरिका के साथ स्टूड किया है। उसने भी अपने एरोस्पेस का सेक्टर और अपने जितने भी टैक्स सेक्टर्स हैं उसके अंदर अमेरिका के ऊपर टैरिफ ड्यूटी हाई कर दी। ये बात तो थी टैरिफ्स की, इससे तो वर्ल्ड को मसला था। लेकिन अमेरिकन अपनी ऑडियंस को भी डोनाल्ड ट्रंप से मसला होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ले ऑफ का एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया था ना, उसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अमेरिका का जो बिलीव था शुरू से कि वो लोग बड़े इदारे खोलते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इदारे खोलते थे, उस पॉलिसी के खिलाफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई चीज़ निकाली कि लेस गवर्नमेंट इज इक्वल टू मोर कंट्रोल। उन्होंने बीच में से ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के इदारों को, जिसमें सबसे मशहूर CFPB का एक इदारा है जिसको अमेरिका कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। उसके अंदर होता क्या है कि उसका काम सिर्फ एक ही है, अमेरिकन ऑडियंस के ऊपर जितने भी लोग हैं, जिस तरह के जो लोग लोन ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपरली देखना कि उनको लोन प्रॉपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया जा रहा है, ताकि जितने भी बड़ी बड़ी लेंडर्स या कंपनीज हैं वो किसी भी तरीके से कंज्यूमर मार्केट को बुली ना कर पाए या कुछ भी अपने मर्जी के मुताबिक ना कर पाए। अब इसके ऊपर आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। The CFPB is there to make sure that Elon's new project can't scam you or steal your sensitive personal data. इस वीडियो में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन कितना क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक एक्यूजेशन लगा रही हैं कि उन्होंने इलॉन मस्क के कहने पे ये इतना बड़ा इदारा ख़त्म किया। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसके अंदर क्लियरली पता लग रहा है कि वो अपने एलाइज को सपोर्ट करने के लिए पूरे गवर्नमेंट के इदारे ख़त्म करते जा रहे हैं, ताकि जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग प्रॉपरली कंट्रोल कर सके कंज्यूमर मार्केट को। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट और अपोजिशन के साथ मसले यहाँ तक नहीं है, उनका मसला जो है वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के साथ भी है। वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम होना चाहिए। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, जो अमेरिकन बैंक्स हैं, उनके पास ये इख्तियार है, इतना पैसा उनके पास है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को। लेकिन दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो हैं पोवेल, वो खुद सारी दुनिया के सामने कहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ लॉ लेके ना आते। तो कहीं ना कहीं घूम फिरा के टैरिफ लॉ की वजह से काफ़ी चीज़ों का नुकसान अमेरिकन ऑडियंस को खुद भी हुआ है। इसी तरह की कोई चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ की है। सारी पावर जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ट्रांसफर कर दी है, मतलब कि स्टेट्स के हाथ में सारी पावर दे दी है। जो फेडरल उनके ऊपर था जो सिस्टम, वो अब ख़त्म कर दी है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक थिंकिंग है कि लेस गवर्नमेंट इज इक्वल टू मोर फ्रीडम। उनको ये लग रहा था कि अगर हम लोग ऊपर से फेडरल की जो रेगुलेशंस हैं उनको हटा देंगे, कोई चेक एंड बैलेंस हटा देंगे, तो स्टेट ज़्यादा जल्दी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन रियलिटी इसका उल्ट होती है। जब तक किसी के ऊपर कोई गवर्नेंस नहीं होती तो किसी को आंसरेबल भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने वर्क में उस तरह की स्विफ्टनेस जो है वो नहीं दिखाता। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये प्लान है इसी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि जो अमेरिकन ऑडियंस है उन्होंने भी उनके ऊपर बिलीव क्यों हटाया? सिर्फ एक रीज़न की वजह से, क्योंकि उन्होंने ले ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि कहीं भी रेगुलेशंस जो एम्बॉडीमेंट्स थी वो सारी ख़त्म कर दी गई थी। आप अगर इस बात से एग्री करते हैं इस पूरी वीडियो से, तो अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट में ज़रूर कहें। और अगर आप लोग इस वीडियो से एग्री नहीं करते, आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही एक्शंस ले रहे हैं, तब भी अपनी वैल्यूड ओपिनियन जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी जो ओपिनियंस होती हैं वो हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल होती हैं। तो ये आज की सारी वीडियो थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।